Hello guys, my name is रोहित गोयल एंड आई एम अ थर्ड BHMS स्टूडेंट एट NHMC दिल्ली। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ BMS और BHMS का कंपैरिजन। पहली बात तो मैं सपोर्ट में नहीं रहता, ठीक है, कंपैरिजन के मैं बिल्कुल कंपैरिजन के सपोर्ट में रहता, लेकिन मैं इसलिए वीडियो में आ रहा हूँ क्योंकि आप सबकी काउंसलिंग आ रही है। तो मैंने सोचा कि ये इन दोनों कोर्सेज में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करे हैं मैंने, ये कहते हैं इन दोनों कोर्सेज़ के प्रोज एंड कॉन्स के रूप में। तो वो पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड हैं। कोई फालतू बात नहीं करूँगा मैं कि उसकी फ़ीस, ड्यूरेशन, स्कोप वगैरह कुछ बात नहीं करूँगा ये, ठीक है। जो एक्चुअली में जाननी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही दूंगा, ठीक है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा इसे, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ click the subscribe button, subscribe to this channel for more interesting content on this channel. And if you like my video, you can also press the like button and show your love and support. I would really appreciate that. So BMS का कंपैरिजन कर रहे थे हम। तो सबसे पहले हम BMS की बात करते हैं, ठीक है। तो BMS के मैं पहले आपको प्रोज बता देता हूँ, ठीक है। प्रोज में सबसे पहले क्या आता है कि BMS में ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। ज़्यादा स्कोप किस टर्म्स में है? ज़्यादा स्कोप, स्पेशलिटीज़ ज़्यादा है BMS में, जॉब्स ज़्यादा निकलते हैं BMS में, एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, जॉब्स ज़्यादा निकलती हैं तो ठीक है, एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जॉब ज़्यादा निकलती है BHMS में। और सर्जरी का थोड़ा पार्ट है BMS में। ये सारा BMS का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, BHMS को नहीं बता रहे, सारे BMS का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में स्कोप है BMS में ज़्यादा, ठीक है। सर्जरी में बाद में आऊँगा मैं, ठीक है, सर्जरी का कुछ बताना है आपको। और सेकेंड चीज़ है इसमें BMS में ज़्यादा रिसर्च सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और ज़्यादा जो BMS में जो ड्रग्स होते हैं उनकी बेहतर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं होम्योपैथिक ड्रग से। तो इसमें ज़्यादा रिसर्च का स्कोप होता है BMS में, ठीक है। और इसमें जो मतलब रिसर्च आर्टिकल्स भी ज़्यादा जो पब्लिश होते हैं वो आयुर्वेदा रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल ज़्यादा पब्लिश होते हैं होम्योपैथी से, ठीक है। और BMS में जो मतलब आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ मैं, तो इट इज़ मोर साइंटिफिकली अंडरस्टूड दैन होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी इज़ वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में हम इसको बहुत हद तक साइंस से रिलेटेड, साइंस के थ्रू समझ सकते हैं हम इसको, आयुर्वेदा को, ठीक है। तो इट इज़ मोर साइंटिफिकली अंडरस्टूड दैन होम्योपैथी, ठीक है। अब मैं कुछ कॉन्स की बात कर रहा हूँ कि कॉन्स क्या है। कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है BMS में, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, एक वीडियो मेरा ये वीडियो बनाने का ये भी रीज़न है कि जितने वीडियोस देखता हूँ मैं तो बहुत बाइस्ड होती हैं वो, ठीक है। उसमें BMS को ऐसा पोर्ट्रे करा जाता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बेस्ट कोर्स है और होम्योपैथी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको ये प्रेफरेंस लेना चाहिए BMS में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी बहुत कॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आपको कोई बताता नहीं है। तो कॉन नंबर 1 ये है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, होम्योपैथी से। तो कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहले आप देखते होगे कि पहले अब क्या हो रहा है ना कि भी जो MBBS के जिस जिस नंबर पे MBBS पहले मिल जाती थी उस नंबर पे BMS मिलती है, जिस नंबर पहले BMS मिलती थी उस नंबर पे BHMS मिलती है, ठीक है। तो कंपटीशन तो वैसे सब में ही बढ़ रहा है, लेकिन BMS में आजकल बहुत क्रेज़ हो रहा है, ठीक है, आयुर्वेदा का। तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है कंपटीशन, BMS की सीट भी ज़्यादा है, कॉलेज भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। और PG की भी जैसे MBBS के बाद हम PG का बहुत क्रेज़ होता है, तो BMS में भी बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है PG का, इसलिए वहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे, ठीक है। जो सेकंड कॉन है वो है कि मेडिसिन आर वेरी डिफ़िकल्ट टू बाय एंड देयर प्रिपरेशन। तो वैसे तो दोनों में ही मेडिसिन डिफ़िकल्ट, होम्योपैथी और आयुर्वेदा में दोनों में ही डिफ़िकल्ट होती है खरीदनी, लेकिन मुझे लगता है कि आयुर्वेदा में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आप कहाँ एक पत्ता लाओ कर आओगे, किसी पेड़ की छाल लेकर जाओगे, किसी पेड़ के बीज लेने जाओगे पंसारी वगैरह से, ठीक है। उसको फिर आपको उसको ग्राइंड करोगे, उसको उबालोगे, ये सारी बहुत हैसल हो जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है। ये सब में कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। इन सब में पढ़ने से अच्छा तो लोग सफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत का काम होता है भी मेडिसिन का रूटीन फॉलो करना, ठीक है, आयुर्वेदा में। थर्ड जो कौन है वो है इसका वास्ट सिलेबस है, ठीक है।
बीएमएस में बहुत बीएमएस का जो सिलेबस होता है ना, बहुत मेरे को थोड़ा कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा वियर्ड लगता है। उसमें होम्योपैथी भी, उसमें आयुर्वेदा भी कर रखा है उन्होंने, एलोपैथी भी कर रखा है, बहुत ही मिक्स्ड टाइप तक खिचड़ी खिचड़ी बना रखी है उन्होंने, ठीक है। तो बीएमएस में बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है हमको, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और ये चीज़ें अट्रैक्ट तो करती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है, ये चीज़ें अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप एक चीज़ भी अच्छी नहीं कर पाते इस चीज़ के चक्कर में, ठीक है। आप बहुत चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो तो, ठीक है। ये कौन है? और फोर्थ कौन है कि अभी भी जो आयुर्वेदा की इमेज है वो वैसी है कि चूरन चटनी बेचते हैं और ये जड़ी बूटियाँ वगैरह बेचते हैं, ठीक है। बहुत वैसी इमेज है, ठीक है। और वो बहुत इमेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदा के उनकी वजह से इमेज है आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा की ये इमेज इसलिए है क्योंकि बहुत ही क्वैकरी बहुत प्रेवलेंट है आयुर्वेदा में। देखते हो ना आप कि सड़क के किनारे आयुर्वेदा के वो टेंट्स लगा के बैठ जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं टीवी पे गाते रहते हैं, इलाज कंसल्टेशन देते हैं टीवी पे, ठीक है। तो उनकी वजह से क्वैकरी ज़्यादा आयुर्वेदा में, ठीक है। और सिक्स्थ है, जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेदा में क्या होता है ना कि आयुर्वेदा, जैसे आपको लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा नहीं, बहुत बूम कर रहा है आयुर्वेदा, बहुत गोल्डन पीरियड आयुर्वेद का है, सच में है, आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि आयुर्वेदा में ऑन्टरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस का पार्ट है, एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है प्योर आयुर्वेदा में, वो बहुत कम है, ठीक है, अभी मेरे हिसाब से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। ये एंटरप्रेन्योर, जैसे आयुर्वेदा की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा में, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, तो उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का पार्ट आता है ना प्योर आयुर्वेदा में, उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें फिर मिक्स प्रैक्टिस, मिक्सोपैथी या फिर टोटल एलोपैथिक प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। और सेवन कौन ये है आयुर्वेदा का, बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। मैं पर्सनली भी आयुर्वेदा फॉलो कर सकता हूँ बहुत टाइम तक, बहुत डाइट रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत करो, ऐसे सो करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं फिर, ठीक है, धीरे धीरे ये डाइट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसलिए आयुर्वेदा इज मोर टुवर्ड्स अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, ठीक है, वाइल होम्योपैथी इज मोर टुवर्ड्स अ क्यूरिंग एस्पेक्ट, ठीक है, इट कवर्स मोर टुवर्ड्स अ क्यूरिंग एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको 3 बीएमएस के प्रोज बता दिए और 7 कॉन्स बता दिए बीएमएस के, ठीक है, जो मुझे लगते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मैंने देखी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीएचएमएस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रो है कि परफेक्ट हार्मलेस जेंटल क्योर होता है होम्योपैथी में, ठीक है। इसमें कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, एनिमा लो, मड बात करो, ब्लड लेटिंग करो, कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल एक छोटी सी गोली होती है, एक प्यारी सी गोली होती है, ठीक है, वो सही मेडिसिन आपकी मिल गई तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, टाइम के साथ साथ ठीक होते जाओगे, ठीक है, फिर आगे मज़े में कटेगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। बहुत जेंटल और हार्मलेस होती है होम्योपैथी, बहुत स्वीट सी होती है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट बीएचएमएस में प्रोज में ये है कि मेडिसिन्स ईज़िली अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और ईज़िली अवेलेबल होती हैं तो इनका जो लेने का जो रेजीम है, ठीक है, मेडिसिन होम्योपैथी में रूटीन फॉलो करना लंबे टाइम तक, अगर आपको दवाई खानी है, ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली रूटीन से दवाई खाओ, तो वो होम्योपैथी में ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदा, क्योंकि इसमें कड़वी गोलियाँ भी नहीं होती, ठीक है, मेडिसिन ईजिली मिल जाती हैं, ऑनलाइन ले लो या फिर मार्केट में भी मिल जाती हैं फार्मासिस्ट के, होम्योपैथी डॉक्टर ही रखते हैं मेडिसिन तो, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रिपरेशन का इतना वो नहीं होता कि ठीक है इसको मिलाओ उसको मिलाओ फिर उसको उबालो, कुछ ऐसा नहीं होता होम्योपैथी में, ठीक है। तो इसलिए इजी टू एडमिनिस्टर होती है, ठीक है, कोई भी इंसान बस छोटी सी गोली ले लो सुबह शाम, बस हो गया काम, ठीक है, इजी होता है बहुत होम्योपैथी में, इसलिए और इजी टू कैरी भी होता है। तो आयुर्वेदा में क्या होता है कि पॉलीफार्मेसी का ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको खाद्य अरिष्ट भी दे रहे हैं, चूर्ण भी दे रहे हैं, या फिर एक भट्टी भी दे रहे हैं, ठीक है, मिला के दे रहे हैं, तो बहुत वो सारी चीज़ें ना बहुत अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, ठीक है, तो मेडिसिन कैरी करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि मोस्टली सिंगल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट होता है, एक दवाई लेनी है, छोटी सी कैरी करनी है वायल में, और उसको कहीं से भी ईजिली कैरी करो, ठीक है, ईजिली लो ईजिली कैरी करो, ठीक है। तो
ये थर्ड पॉइंट था, इजी टू कैरी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। फोर्थ जो इसका प्रो है BHMS का, ये है कि होम्योपैथी इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन है होम्योपैथी में, और ग्लोबल रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ये जानती है कि व्हाट इज़ होम्योपैथी, वेदर दे लाइक और दे क्रिटिसाइज, बट दे कांट इग्नोर होम्योपैथी, ठीक है। दे नो व्हाट होम्योपैथी इज़, ठीक है। इसलिए ग्लोबल रिकॉग्निशन होम्योपैथी की, इट्स मच मच मोर, इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम आफ्टर एलोपैथी, ठीक है। आयुर्वेदा में हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि कोई इंसान होम्योपैथी के बारे में ना जानता हो या उसने सुना ना होम्योपैथी के बारे में। जो फिफ्थ पॉइंट है मेरा, फिफ्थ प्रो है, वो है होम्योपैथी हैज़ लेस सिलेबस एंड इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। होम्योपैथी में आयुर्वेदा जितना सिलेबस नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इजी है होम्योपैथी, ठीक है। वो सब में आ जाएगा आपको जब इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि इज़ होम्योपैथी इजी और नॉट, ठीक है। तो इस होम्योपैथी में आयुर्वेद इतना अननेसेसरी सिलेबस नहीं होगा। अब मैं अननेसेसरी कहूँगा इस चीज़ को कि आयुर्वेदा जितना अननेसेसरी सिलेबस नहीं होता, जितना रिक्वायर्ड है उतना सिलेबस दिया होता है BHMS में, और इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड। बहुत मिक्सड एंड मैथ्स नहीं होता, एलोपैथी भी करा रहे हैं, होम्योपैथी भी करा रहे हैं, ठीक है। जितना होता है होम्योपैथी का अलग सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि आयुर्वेदा में क्या प्रॉब्लम है ना, कि आयुर्वेदा में डॉक्टर को रिकॉग्निशन कम मिलती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में आजकल तो मेडिसिन को भी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, मतलब घर घर में लोगों को पता है कि नक्सोमिका का क्या यूज़ है या फिर पल्सिटिला का क्या यूज़ है। लेकिन फिर भी अभी भी जो होम्योपैथिक डॉक्टर की जो रिकॉग्निशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदिक डॉक्टर से, ठीक है। मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर का नाम ज़्यादा होता है, पब्लिक में ज़्यादा पॉपुलर होता है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम ज़्यादा पॉपुलर होता है पब्लिक में, ठीक है। ये कहना है मेरा। और लेस कंपटीशन होता है BHMS में लेस कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें कॉलेज भी कम होते हैं, कॉलेज भी कम है इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, इन कंपैरिजन टू आयुर्वेदा। इसमें कॉलेज कम है और PG की ब्रांचेस भी कम हैं, तो इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा कम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा, इसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा, तो बेटर है कि आप अभी इंटर कर जाओ, ठीक है, ठीक है। जो खाली रास्ता हो उस पर चले जाओ ताकि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाए, ठीक है। इसमें कंपटीशन इतना नहीं है। और एट्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि होम्योपैथी हैज़ वेरी वाइड स्कोप देन यू थिंक। इट हैज़ वेटनरी होम्योपैथी, इट हैज़ एग्रो होम्योपैथी, ठीक है। ये फील्ड्स बहुत ही बड़ी फील्ड्स हैं इंडिया में, और ये बहुत डिस्कवर नहीं की गई, एक्सप्लोर नहीं की गई हैं। मतलब सोचो ना कि अगर आपको, जैसे आपको मान लो कि आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, आपको मेडिकल में इंटरेस्ट था, ठीक है। आपने मेडिकल लाइन चूज़ कर ली, लेकिन अभी भी आगे एग्रीकल्चर में जा सकते हो थ्रू एग्रो होम्योपैथी। और मान लो आपको एनिमल्स में भी इंटरेस्ट था और आपको मेडिकल में भी इंटरेस्ट था, और आपने मेडिकल चूज़ कर लिया, लेकिन अभी भी आप एनिमल्स की केयर कर सकते हो थ्रू वेटनरी होम्योपैथी, ठीक है। तो पूरे डिफरेंट ही जोन बन जाते हैं ये, ठीक है। तो ये मेरा कहना था। ये वेट होम्योपैथी भी है, होम्योपैथी में एग्रो होम्योपैथी भी है, ठीक है, जो आयुर्वेदा में नहीं है। एंड नाइन्थ पॉइंट इज होम्योपैथी है सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस, ठीक है। सिम्टोमेटिक, अब पेशेंट आता है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, वो सिम्टम्स ही तो बोलेगा ना अपने, तो वो सिम्टम्स बोलेगा, हम सिम्टम्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो बेटर कम्युनिकेशन होती है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। लेकिन आयुर्वेदा में क्या होता है कि आयुर्वेदा में बंदा सिम्टम्स बोलता है, और उनका आयुर्वेद डॉक्टर का जो डायग्नोसिस का जो प्रोसीजर वो अलग होता है। वो दो शास्त्र में एलिमेंट्स में उस चीज़ को रिलेट करते हैं, पल्स वगैरह चेक करते हैं, अलग उनकी थ्योरी से डायग्नोस करते हैं। तो उसमें उनमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में हम सिम्टम्स के थ्रू भी समझते हैं और सिम्टम्स के थ्रू ही बताते हैं अपनी प्रॉब्लम। जो 10th पॉइंट है प्रोज में, वो ये है कि होम्योपैथी इज़ मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। इसमें बहुत सारे बच्चे आयुर्वेदा को संस्कृत की वजह से नहीं लेते, ठीक है। तो होम्योपैथी इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, संस्कृत नहीं होती, ठीक है।
इंग्लिश इंग्लिश में सब चीज़ें होती हैं, और इंग्लिश लेकिन बहुत हाई लेवल की होती है होम्योपैथी में। बहुत बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि होम्योपैथी के जो राइटर्स हैं ना, बहुत इंग्लिश राइटर्स हैं, वो बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। अब फटाफट सबको कॉन्स बता देता हूँ, ठीक है, होम्योपैथी के फटाफट कॉन्स बताता हूँ। BHMS के बहुत हाई क्रिटिसिज्म है, ठीक है। जब आप होम्योपैथी में आओ तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग, नो मेजर हैंड्स ऑन सर्जरी, ठीक है। ये बिटर ट्रूथ है कि आपको कोई बड़ी बड़ी सर्जरी करने का कभी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। दो यू कैन प्रिवेंट बहुत सारी मेजर सर्जिकल स्टेजेस पे जाने से पेशेंट को रोक सकते हो, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अगर जो हैंड्स ऑन सर्जरी है वो नहीं आप कर पाओगे, और वो तो कोई एलोपैथी डॉक्टर भी नहीं कर पाता जब तक उसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। और इसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कम है, क्योरिंग एस्पेक्ट ज़्यादा है होम्योपैथी में, और जो आयुर्वेदा में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कम है पर ज़्यादा है, ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसमें आयुर्वेदा के कंपैरिजन में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, क्योंकि आपको मेडिसिन को इतना मार्केट नहीं कर सकते, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा मार्केट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ नोट्स में बताना चाहूँगा आपको, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, एक्स्ट्रा नोट्स, कि जैसे मैं आप देखते हो ना कि सर्जरी बहुत जुमलेबाजी होती है, बहुत जुमलेबाजी कहूँगा मैं इसे, कि सर्जरी है आयुर्वेदा में, सर्जरी लो, ठीक है, होम्योपैथी सर्जरी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ सर्जरी नहीं होती, ठीक है, वो जुमलेबाजी होती है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने पास करा था रूल, इतनी सर्जरीज अलाउड हैं, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं है उसको क्या रिलेशन है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि वो कोई इतना कोई बड़ा इम्पैक्टफुल है, वो कोई सर्जरी करने बैठ जाएंगे अभी डॉक्टर, ठीक है। वो अच्छी बात है करने बैठ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर इतनी जल्दी ये चेंज हो पाएगा, ठीक है। और अभी जो सर्जरीज होती है ना, वो बहुत बहुत माइनर होती हैं आयुर्वेद सर्जरीज में, और जो थोड़ी मेजर होती है वो एनोरेक्टल सर्जरीज होती हैं, ठीक है। माइनर सर्जरीज जो जैसे कोई आपसे स्ट्रेन करना हो, स्टिच करना हो, तो होम्योपैथी डॉक्टर भी कर लेगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सर्जरी का इतना वो नहीं है जितना आपको दिखाया जाता है। सेकेंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ BHMS और BMS का कंपैरिजन, ये उनके लिए जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो दोनों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे दोनों में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं तब ये दोनों चीज़ें करना, लेकिन अगर आपको BMS या BHMS में एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वो ले लेना, ठीक है। इतना ये चूज़ करने में मत बैठना, ठीक है। कॉलेज भी मैटर करता है, क्योंकि बहुत मैटर करता है कॉलेज भी, ठीक है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये थर्ड मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने से कह रहा हूँ, मैं कोई कंपैरिजन की पॉइंट ऑफ से नहीं कह रहा, कि चाहे BHMS हो BMS हो, दोनों अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है। दोनों में एक चीज़ कॉमनैलिटी है, बहुत कॉमन फीचर है, कि एक मेडिसिन होती है उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। लेकिन एलोपैथी क्या होती है, उसमें एक मेडिसिन होती है, उसका इफेक्ट एक होता है, साइड इफेक्ट बहुत मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अपोजिट हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और कन्वेंशनल मेडिसिन, ठीक है। तो जो BHMS और BMS है, दोनों ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, दोनों जो व्यक्ति की जो जीवनी शक्ति है उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप किसके थ्रू कौन सी मेडिसिन जो सिस्टम को इंटरेस्ट कर रहा है, लेकिन अच्छे दोनों ही हैं, ठीक है। एंड लास्ट व्हाट आई रिकमेंड, कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, तो मैं यार कुछ रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। ये कम्प्लीटली आपका प्रोसीजर है, ठीक है, कुछ रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मेरे अपने पर्सनल रीज़न से होम्योपैथी लेने के, मुझे BMS भी मिल रहा था, BHMS भी मिल रहा था, और भी चीज़ें मिल रही थी मेरे को, लेकिन मेरे पर्सनल रीज़न से मैंने BHMS लिया। आप देखो आपके पर्सनल रीजंस क्या हैं, ठीक है, आपको क्या लेना चाहिए, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और इंस्टाग्राम कोरा, ठीक है, किसी भी कमेंट्स के थ्रू, एनीवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो डेट्स इट, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट छोड़ के जाइए, ताकि क्रिएटर को मोटिवेशन मिले। एंड आपको भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे कुछ कमी रह गई हो मुझसे, ठीक है, तो प्लीज़ आप बताइए मुझे, ठीक है। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।